हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो वेट कर रहे थे कि कब केंद्रीय विद्यालय जो है नोटिफिकेशन निकालेगा एडमिशन के लिए। और स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों का एडमिशन जो है वो केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट क्लास में कराने चाहते हैं, क्योंकि जो डेट्स हैं, जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो चलिए, अगर आप पूरी डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेड्यूल फॉर द एडमिशन। तो 2021-22 जो एडमिशन है शेड्यूल है वो केवीएस ने अपना लॉन्च कर दिया है आपको बताने के लिए। शुरू करते हैं वीडियो। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रवेश के लिए विज्ञापन, मतलब एडवर्टीजमेंट फॉर द एडमिशन। एडवर्टीजमेंट जो है वो कब आएगी आपके लिए? तो ये आएगी 4th वीक ऑफ मार्च 2021। तो आज अब जो मार्च चल रहा है मींस लास्ट वीक में आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा 30 तारीख से पहले पहले। उसके बाद क्लास फर्स्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेंगे आपके पास। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो मैं सारा आपको वीडियो में बताऊंगा, तो देखना है आप लोगों ने। तो उसके लिए आपने ध्यान रखना है कि जो 1 अप्रैल 2021 से थर्सडे है उस दिन 10 बजे सुबह से आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपने करा सकते हैं फर्स्ट क्लास के लिए। और उसके लिए लास्ट डेट की बात करते हैं। क्लास फर्स्ट के लिए लास्ट डेट जो है वो है 19/4/2021 सोमवार शाम को 7 बजे तक। तो आपको 19 दिन का जो टोटल टाइम मिलेगा, एक तारीख से लेकर 19 तारीख तक। तो आप लोग इस बीच अपने बच्चों के लिए अगर आप फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपके लिए वेबसाइट रहेगी www.onlinekvs.in। तो ये आपकी वेबसाइट रहेगी, वो मैं सब आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो अभी सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फिर अगला है डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोविजनल सिलेक्टेड एंड वेट लिस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोविजनली सिलेक्टेड जो बच्चे हैं उनका जो फर्स्ट लिस्ट जो है वो 23 अप्रैल 2021 को जो आपके पास आ जाएगी। इस बीच अलग अलग जो जितने भी केवीज रहेंगे उनके अलग अलग ड्रॉ की जो डेट रहेगी वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, आपको डिफरेंट जोन्स के जो डिफरेंट केवीज हैं उनकी अलग अलग एक डेट रहेगी जिसमें वो ड्रॉ निकालेंगे। उस ड्रॉ के बाद 23 अप्रैल 2021 दिन है शुक्रवार, वहाँ आपको एक जो लिस्ट है वो लग जाएगी, वेटिंग लिस्ट भी लग जाएगी और जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनकी लिस्ट भी लग जाएगी, मीन्स 23 अप्रैल। उसके बाद सेकंड लिस्ट की बात करेंगे तो 23 अप्रैल के बाद बच्चों को कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा, विद इन 1 वीक जो बच्चे एडमिशन अपने करवा लेंगे। अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं करवाता है तो कुछ सीटें वैकेंट रह जाएंगी, तो उनके लिए आपके पास जो सेकंड लिस्ट आएगी वो आएगी 30 अप्रैल 2021। तो इस दिन आपको सेकंड लिस्ट जो है वो आ जाएगी अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है उसके लिए। तो उसके बाद बात करेंगे थर्ड लिस्ट की। तो थर्ड लिस्ट आपको आएगी 5 मई 2021। तो 5 मई 2021 में भी एक लिस्ट आएगी अगर कोई सीट जो है वैकेंट रह जाती है। तो इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि जो एडमिशन जो है वो किस अकॉर्डिंग में रहेगी। तो सबसे पहले आरटी की जो सीट्स रहेंगी, तो जो आरटी है ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इनकी कोई फीस नहीं लगती है। और जो आरटी में वो एससी, एसटी और ओबीसी बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में लिया जाता है। सेकंड जो लिस्ट है वो रहेगी सर्विस प्रायोरिटी, मींस फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी। अब जो पेरेंट्स आपके फर्स्ट कैटेगरी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और जिनकी ट्रांसफ़र होती है वो आपके पास होते हैं फर्स्ट, वो बच्चे होते हैं आपके पास फर्स्ट कैटेगरी। और दूसरा अगर हम लोग बात करें सेकंड कैटेगरी, तो सेकंड कैटेगरी में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है सर्वेंट्स आते हैं जिनकी ट्रांसफ़र नहीं होती है। उसके बाद थर्ड है शॉर्टफॉल ऑफ द रिजर्वेशन कोटा आफ्टर एडमिशन इन फर्स्ट एंड सेकंड अबव। तो फर्स्ट एंड सेकंड के बाद जो सीट्स वैकेंट रह जाती हैं वो जनरल कोटा में चली जाती हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सेवा श्रेणी वृत्तीय क्रम में चयनित विद्यार्थियों को सूची का प्रदर्शन और प्रवेश यदि आरक्षित सीटों को सुरक्षित रखते सीटें रिक्त होती हैं। तो देखिए, अगर रिजर्व्ड के बाद भी कुछ सीटें वैकेंट रहती हैं तो एक 3 मई को आपको लिस्ट आएगी, 3 मई 2021 को, दिन है सोमवार। और सोमवार से लेकर बुधवार तक तो 3 दिन का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा प्रोविजनल लिस्ट के लिए। उसके बाद है
आरटी शिक्षा अधिकार के अंतर्गत और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, जो मैंने आपको बताया था SC ST और OBC के लिए, तो इनके लिए जो नोटिफिकेशन आएगा वो 10/5/2021 को एक नोटिफिकेशन आएगा। अगर कोई ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन कम मिलते हैं तो ये जो नोटिफिकेशन रहेगा ये ऑफलाइन के लिए रहेगा, और ये उन फर्स्ट क्लास के लिए सिंपल अभी बात कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए रहेगा अगर आपके पास जो ऑनलाइन है जो एप्लीकेशन है वो कम मिलते हैं आरटी कैटेगरी में। तो ये नोटिफिकेशन 10 मई 2021 को आएगा, और रजिस्ट्रेशन आपने 10 मई 2021 से लेके 13 मई 2021 तक करनी है। और इसी की लिस्ट जो आएगी आपके पास, जो ऑफलाइन वाली लिस्ट आएगी वो आएगी 15 फरवरी 2021 तक। 15 फरवरी 2021 से 20 मई 2021 तक ये लिस्ट आपको आएगी। तो यहाँ पे गलती से फरवरी हो गया, ये 15 मई से और 20 मई तक जो है लिस्ट आएगी। उसके बाद क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स के एडमिशन की बात करते हैं। सेकंड से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो सेकंड क्लास से अपने बच्चों की एडमिशन कराना चाहते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन जो मोड नहीं रहेगा, उनके लिए ऑफलाइन मोड रहेगा। और इसमें सिर्फ 11th क्लास की वो एडमिशन नहीं कर रहे हैं, 11th क्लास को छोड़ के किसी भी क्लास में एडमिशन आप ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वहाँ पर वैकेंसी होनी चाहिए, वैकेंट सीट्स होनी चाहिए। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 8 अप्रैल 2021 से 15 अप्रैल 2021 तक। तो जिस भी केवी में आप एडमिशन कराना चाहते हैं उस केवी में जाके आप लोग वहाँ पे ऑफलाइन मोड में वहाँ से फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद 15 अप्रैल 2021 तक आप लोग अप्लाई कर देंगे। उसके बाद एक वहाँ पर लिस्ट लगेगी जिसमें सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट होगी, वो लगेगी 19 अप्रैल 2021 शाम को 4 बजे तक। और अगर इससे अगले की बात करें तो इसको 20/4/2021 से लेके 27/4/2021 तक जो है वो एडमिशन जो है वो कर लेंगे। कौन सी क्लास के लिए? सेकेंड ऑनवर्ड्स, मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू +1। तो +1 की एडमिशन जो है उसके लिए इन्होंने एक कंडीशन रखी है कि जब 10th क्लास का जो रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है, उसके आने के बाद ही जो एडमिशन करेंगे। तो वैसे इन्होंने एक टेंटेटिव डेट रखी है 31 मई 2021। 11th क्लास को छोड़कर सभी क्लास के लिए एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाएगी 31 मई 2021 तक। फिर 11th क्लास के एडमिशन के लिए विदिन 10 डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट, तो क्लास 10th का जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने एडमिशन कर लेनी है। फिर इसकी डिस्प्ले ऑफ द मेरिट लिस्ट विद इन 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट, तो क्लास 10th का रिजल्ट के 20 दिन के बाद जो है डिक्लेरेशन के वो लोग एडमिशन कर लेंगे क्लास +1 के लिए। उसके बाद अगर गैर नॉन केवी स्टूडेंट, अगर इन्होंने नॉन केवी स्टूडेंट वो बच्चे हैं जो केंद्रीय विद्यालय से जो है 10th क्लास तक नहीं पढ़े हैं और वो +1 में एडमिशन लेना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले ऑफ द एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन इन क्लास +1, ये डिपेंड करेगा उनके केंद्रीय विद्यालय में अगर वैकेंसी है। अगर वैकेंट सीट्स होंगी तो वो लोग बाहर के नॉन केवी स्टूडेंट को लेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं लेंगे। तो पहली जो प्रायोरिटी रहेगी वो जो केवी के स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद लास्ट डेट जो है वो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास 10th रिजल्ट बाय CBSE। तो CBSE जैसे ही 10th क्लास का रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा उसके डिक्लेयर करने के 30 दिन के बाद जो है वो एडमिशन बंद कर दी जाएगी क्लास +1 के लिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट कुछ इन्होंने बताया है। सबसे पहले लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन रजिस्टर्ड, list of eligible children, category wise list of the provisionally selected children, waiting list and subsequent list to be compulsorily displayed on the website of the Kendriya Vidyalaya concerned इन एडिशन टू डिस्प्ले ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड। तो अब ये जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो अपने स्कूल नोटिस बोर्ड पे जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट लगाएंगे और इसके साथ साथ वो अपनी वेबसाइट पर भी उसको अपलोड करेंगे। तो जब आप अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद अगर आपने चेक करना है तो आप लोग स्कूल के नोटिस बोर्ड पे जाके चेक कर सकते हैं और स्कूल की जो वेबसाइट है उस पर भी जाके चेक कर सकते हैं अपने बच्चों का नाम। उसके बाद यदि पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारंभिक अंतिम कोई सार्वजनिक अवकाश का दिन है तो अगला दिन दिवस कार्य स्वीकार होगा। तो बाई चांस मान लीजिए कोई लास्ट डेट आती है और उस दिन कोई छुट्टी हो जाती है तो आप जो उससे नेक्स्ट वर्किंग डे होगा वो लास्ट डे माना जाएगा। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपने ऑनलाइन जो है फर्स्ट क्लास के एडमिशन के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। तो चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।